एक छोटा सा टॉपिक है अपने पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोल रहे हैं पोलरोग्राफी। पोलरोग्राफी कंसेप्ट भी अपने पास इलेक्ट्रिकल एनालिटिकल मेथड ही है। इसके अंदर बस डिफरेंट ये है कि जहां अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, वहां हमारे पास एग्जिस्टिंग फॉर्म में इलेक्ट्रोड थे, जिसको हम बोल रहे थे कि ये कैथोड वाला ये एनोड वाला है। मगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, दोनों इलेक्ट्रोड किस फॉर्म में हमारे पास, कि यहाँ पे हम मरकरी को बना रहे हैं। और मरकरी को हम जानते हैं नेचर के फॉर्म में, कि नेचर में वो क्या होता है, अपने आप में लिक्विड फेज में होता है। अब उसको इलेक्ट्रोड के फेज में हम कैसे बनाएं, यही इसके अंदर कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमने पोलरोग्राफी में मरकरी को सेलेक्ट किया है, जिसके अंदर तो हम एक लिक्विड फेज उसकी बनाएंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं उसके अंदर, जो मरकरी पोल, ठीक है। और एक हम उसके अंदर बना रहे हैं, उसके अंदर पोलराइज फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं मरकरी, जिसको हम वो ड्रॉपिंग फेज में हम वहाँ पे मरकरी को इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज में ले रहे हैं। मतलब दो इलेक्ट्रोड हैं, जिसके अंदर एक तो हमने क्या कर दिया, मरकरी पुल के फॉर्म में बना रहे हैं पोलरोग्राफी के अंदर, और एक हमारे पास क्या है, जो एक स्पेयर के फॉर्म में, जो मरकरी की ड्रॉप है उसके फॉर्म में हम बनाएंगे। तो ओवरऑल हम पोलरोग्राफी में क्या समझ रहे हैं, कि यहाँ पे हमने दोनों इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन किया है। दोनों इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है, कि लिक्विड फेज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम जनरली जो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी लिक्विड के अंदर इसके अंदर रखेंगे, तो मरकरी क्या होगा, अपने आप में उसके सरफेस पे नीचे की साइड बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एक इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, तो ऐसे समझो इसको कि तुमने बीकर के अंदर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का तुम यूज में लेने वाले हो, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड बनाने के लिए तुमने क्या कर दिया, उसके अंदर मरकरी को फिलअप करोगे। तो फिलअप करोगे तो मरकरी कहाँ जाएगा, उसके बॉटम में, नीचे नीचे के बॉटम में अपने आप जमा हो जाएगा, वहां पे फैल जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोड वहां पे बन गया, जिसको हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा इलेक्ट्रोड हमने क्या किया, कि वो जो हमारे पास जो बीकर है उसके अंदर हमने क्या किया, कि ऊपर से कोई कैपिलरी लगा दी, जिसमें से मरकरी ड्रॉप बाय ड्रॉप उस सॉल्यूशन के अंदर गिरेगी, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि मरकरी जो मेटेलिक फॉर्म में है वो कंडक्टिव नेचर का भी होता है। अगर हम यहाँ पे एक जो बीकर के नीचे की साइड में हमने जो लेयर बनाई है, जिसको हम बोल रहे हैं मरकरी पुल, और एक हम बोल रहे हैं जो कि हमने क्या करा, कैपिलरी से उसके अंदर मरकरी गिर रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। उसको हमने किसी सर्किट से जोड़ दिया, मतलब दो टर्मिनल हमने बना लिए। एक तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई बीकर है जिसके अंदर हमने कोई सॉल्यूशन भर रहे हैं, और उसके नीचे की सरफेस पे हमने मरकरी डाला, तो नीचे का जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन क्या बन रहा है, मरकरी का, ठीक है। और एक ड्रॉप उसके ऊपर गिर रही है, वो हमारे पास क्या हो गया, मरकरी का। तो अब इसको दोनों को हमने अगर किसी सर्किट से जोड़ दिया, मतलब बॉटम की साइड से कोई वायर लेके उसको किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा दिया, और उधर की साइड जो जहाँ से ड्रॉप गिर रही है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बना दिया। तो जो ड्रॉप वाला टर्मिनल है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो नीचे बॉटम वाला है, जिसको हम मरकरी पुल बोल रहे हैं, वो हमारे पास किस टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में, जिसको हम एनोड बोल देंगे, और ड्रॉप वाले को जो हम बोल देंगे कैथोड बोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बन गया। तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोड बनाए हैं वो दोनों हमने मरकरी से यूज करे हैं। और मरकरी की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, कि वो लिक्विड फेज में डेंसिटी ज्यादा है, तो नीचे के बॉटम की साइड में एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा, और एक ड्रॉप के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है हमको, कि यहाँ पे हम इसको यूज में क्यों ले रहे हैं। यहाँ हम इसलिए यूज में ले रहे हैं कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन हमने बनाया है, उसके अंदर सॉल्यूट की कंसिस्टेंसी कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी किसी टाइम पीरियड पे क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जिसको हम वहाँ पे उसके अंदर जो डिफरेंट आ रहा है उसके आयन की वजह से उसको मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन उसके अंदर एक तो ड्रॉप के बीच में और एक लेयर के बीच में वहाँ पे एक जमा हो जाएगा। क्लियर। अब कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझते हैं कि हमने मान लो कोई सॉल्यूशन इस तरह का कोई बैटरी बना के उसके अंदर फिलअप कर दिया है, और ऊपर से हम ड्रॉप के फॉर्म में वहाँ से मरकरी को गिराने वाले हैं। तो होगा क्या यहाँ पे, कि जैसे ही टर्मिनल के बीच में है, तो वो जो लिक्विड है वो अपने आयनिक फेज में आएगा, और अपोजिट आयन उसके अपोजिट जो कैथोड एनोड की तरफ वहां पे मूव करेंगे। तो इसको बेसिक फॉर्म में समझे, अगर मान लो मैंने लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिया, तो लेड अपने आप में क्या है, Pb+2। तो Pb+2 कहाँ जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और क्लोराइड कहाँ जाना चाहेगा, नेगेटिव वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ।
तो पॉजिटिव टर्मिनल वो हमारे पास क्या है, बॉटम की साइड जो हमने मर्क्यूरी का बनाया है, और ऊपर की साइड हमारे पास जो ड्रॉप है जिसको हमने सर्किट से किससे कलेक्ट किया है, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो यहाँ से अपने आप में जब उसके अंदर कोई वोल्टेज में डिफरेंट हम जनरेट करेंगे, तो उस वोल्टेज के डिफरेंट की वजह से यहाँ पे जो चार्ज है उनका मूवमेंट होगा, और उस मूवमेंट के अंदर से जो करंट यहाँ पे फ्लो होगी इस मूवमेंट की वजह से, उसको हमें यहाँ पे स्टडी करना है। क्लियर? अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है कि चार्ज को हम मूव करके यहाँ स्टडी कर सकते हैं करंट को, मगर यहाँ करंट भी अलग अलग टाइप से यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक जो करंट का टाइप है जिसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन करंट, उसको यहाँ पे हम कंसीडर करना चाहते हैं, और वो अपने आप में जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिक फॉर्म क्या है, यही है कि दो इलेक्ट्रोड हमने बना दिए और यहाँ पे सॉल्यूशन उसके अंदर फिलअप कर दिया, और वो अपोजिट चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो केटायन है वो कैथोड की तरफ जब फ्लो होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल है ड्रॉप की तरफ उधर फ्लो होगा, तो वो वहाँ पे जाएगा, तो जिसकी वजह से वो डिफ्यूज होगा, और डिफ्यूज होके जो करंट जनरेट होगी उसको हम मेजर करेंगे। डिफ्यूजन में करंट को अगर हम समझना चाहें तो हम एक पुराने कंसेप्ट की तरफ जाते हैं जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है। फिजिक्स में हमने कैपेसिटर पढ़ा होगा, ठीक है। कैपेसिटर अगर किसी ने पढ़ा है तो वहाँ पे क्या होता है, दो अपने आप में प्लेट होती है, एक के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल और एक के ऊपर नेगेटिव करंट होता है। क्लियर? और उसके बीच में से जो करंट फ्लो होती है उसको भी अपन डिफ्यूजन करंट ही बोल देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसी कंसिस्टेंसी जनरेट हो ताकि हम डिफ्यूजन करंट को जनरेट करना चाहे, तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी मोबिलिटी से ज़्यादा मोबिलिटी वाला यहाँ पे केटायन यूज करेंगे। क्लियर? तो बेसिक फॉर्म में बता रहा हूँ मैं। तो क्या कर दिया हमने, जो हमारे पास जो सॉल्यूशन था, मान लो मैंने Pb+2 का सॉल्यूशन लिया, अब उसके अंदर मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन डालना चाहूंगा जिसकी वजह से क्या हो, जिसकी मोबिलिटी Pb+2 से ज़्यादा हो। अब Pb+2 से ज़्यादा के बजाय हमने डाल दिया उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया। तो पोटेशियम क्लोराइड में मैं क्या कह रहा हूँ कि पोटेशियम अपने आप में साइज में छोटा, वेट में कम होने की वजह से उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वो एनोड की तरफ पहले जाएगा। अब वो एनोड की तरफ ज़्यादा जाएगा, मतलब जो हम जहाँ से कैपिलरी के फॉर्म में जहाँ से मरकरी को गिराना चाह रहे हैं। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रोड है जो कैपिलरी के फॉर्म में ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर से मरकरी उस सॉल्यूशन के अंदर आएगी, मगर जब वो उसके अंदर आ रही है तो वो अपने आप में हमने क्या किया है, उसके अंदर वेरिएबल फॉर्म में हमने वोल्टेज लगाया हुआ है। जब हम वोल्टेज डिफरेंट करेंगे, हमने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया, तो यहाँ से जो वेरिएबल जनरेट होंगे वो किसके अंदर ज़्यादा होंगे, अपने आप में एक ड्रॉप के अंदर ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे जो ड्रॉप वाली जो अपने पास कंसिस्टेंसी जिसको हम बता रहे हैं, वो अपने पास क्या हो गया है, पोलराइज इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा, और नीचे जो सरफेस में जो है वो नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा मरकरी। अब यहाँ से Pb+2 यहाँ से मूवमेंट हुआ सॉल्यूशन के अंदर, कहाँ जाना चाहेगा वो, अपने आप में जो ड्रॉप है, जो मरकरी की ड्रॉप है उससे मिलना चाहेगा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वहाँ पे वो जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, मतलब Pb+2 से Pb में चेंज होएगा। तो ये कंसेप्ट हम बेसिक फॉर्म में समझ गए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अलग अलग टाइप से वहाँ पे करंट जनरेट हो जाएगी। करंट अलग अलग टाइप से कैसे जनरेट हो जाएगी, अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ड्रॉप के फॉर्म में आ रहा है, मरकरी के फॉर्म में, और उसके अकॉर्डिंग डिफ्यूजन करंट जनरेट हो रही है, और उसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। मगर ओवरऑल हम ये ना कहें कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100% प्योर कंडीशन में, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी जिसकी वजह से भी जो कंडक्टिविटी जनरेट हो सकती है, और उसकी वजह से भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकता है, वो कंसंट्रेशन के अंदर जो हम आयन एनालाइज करना चाह रहे हैं उसके अंदर वो डिफर जनरेट कर सकते हैं। तो अपन ये जाते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन बना के डाला है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो भी अपोजिट चार्ज की तरफ फ्लो होगी, तो इसकी वजह से जो करंट जनरेट होगी सर्किट के अंदर, उसको हम क्या बोल दिया कि वो जो सर्किट से हम जो कह रहे हैं उसको हम बोल देंगे रिड्यूस करंट। तो रिड्यूस करंट हमारे पास क्या हो गया कि जो करंट इम्प्योरिटी की वजह से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी की वजह से जो हमारे पास करंट जनरेट होगी, एक तो वो करंट होगी, दूसरा मैंने क्या कहा कि यहाँ पे अपने पास ड्रॉप के फॉर्म में, कैपिलरी से ड्रॉप के फॉर्म में मरकरी नीचे आएगा, ठीक है, जो कि अपने आप में चार्ज फॉर्म में, और उसके ऊपर जो भी एनालाइट है
जैसे Pb+2 है तो वो आके अपने आप में रिडक्शन होगा। तो उस केस में मैंने क्या कहा यहाँ पे कि उस केस में भी यहाँ पे एक कैपिलरी वाला डिफ्यूजन करंट वाला कंसेप्ट यहाँ पे जनरेट करना है। तो यहाँ पे हम कोई सपोर्टिंग एनालाइट उसके अंदर डालते हैं। सपोर्टिंग एनालाइट का मतलब हम क्या कहें कि यहाँ पे मैंने उससे ज़्यादा मोबिलिटी वाला आयन उसके अंदर डाल दिया। तो Pb+2 से ज़्यादा मोबाइल के फॉर्म में अपन स्टैंडर्ड के फॉर्म में KCl वहाँ पे यूज में लेते हैं। तो पोटेशियम अपने आप में वो जो ड्रॉप गिर रही है मरकरी उसकी तरफ मूव होगा और वहाँ पे जाके एक लेयर बना देगा। क्लियर? अभी मैं लेयरों के कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, बस बेसिक फॉर्म में बता रहा हूँ कि जो अपने पास कैपिलरी से जो यहाँ से मरकरी गिरने वाला है उसके पास में अपने पास K+ वहाँ पे गया और वो वहाँ पे जाके एक डिफ्यूजन लेयर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग एक डिफ्यूजन लेयर वहाँ पे जनरेट हो गई। दूसरा मोबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास दूसरा आयन उसके पास कौन सा आ रहा है Pb+2, तो K+ पहले उसके पास पहुंच गया। K+ पहले उसके पास पहुंचने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो माइग्रेशन की वजह से करंट जनरेट होने वाली थी, किसके माइग्रेशन की वजह से, जिस एनालाइट को हम वहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे मान लो Pb+2 को एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से जो माइग्रेशन की करंट जो जनरेट होने वाली थी वो करंट वहाँ पे जनरेट नहीं हो पाएगी। क्यों जनरेट नहीं हो पाएगी? क्योंकि ड्रॉप्स जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज थी, जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठी थी, उसके इलेक्ट्रॉन को उस एनालाइट ने नहीं लेके किसने ले लिया, पोटेशियम ने ले लिया। तो पोटेशियम ने जब उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया है वहाँ पे, तो उसकी वजह से उसका डिपोजिशन होके वहाँ पे लेयर जमा होगी और Pb+2 की वजह से जो माइग्रेशन करंट हमारे पास आने वाली थी, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट की वजह से, जो किसके, इलेक्ट्रोलाइट के मूवमेंट की वजह से वो करंट वहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट में होगी। क्यों? क्योंकि वो करंट हमारे पास क्या हो गया, जो सपोर्टिंग एनालाइट हमने डाला है KCl, उसकी वजह से वो वहाँ पे जनरेट हो चुकी। अब हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बताया कि हम कौन सा कंसेप्ट लेना चाह रहे हैं, डिफ्यूजन वाला कंसेप्ट। तो डिफ्यूजन वाला कंसेप्ट हम लेना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, जो ड्रॉप है उस ड्रॉप के नीचे अब एक लेयर बन चुकी है हमारे पास। किसकी लेयर बन चुकी है? पोटेशियम, जो वहां पे जाके अपने पास रिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो वो लेयर के अंदर से अब हमारा Pb+2 वहां से जाके उस जो मरकरी की ड्रॉप है उससे जाके रिडक्शन होगा। तो इस कंसेप्ट में जो करंट वहां पे जनरेट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्म में हमने समझा कि डिफ्यूजन करंट को, उस करंट को हमें मेजर करना है। अब उस करंट को ये क्यों मेजर करना है? क्योंकि वो करंट हमारे पास क्या बताएगी कि कितना इलेक्ट्रोलाइट है एक्चुअल में, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम उस डिफ्यूजन करंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन करंट जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, जो Pb+2 है, जो कि हमारे पास वहां पे मर्करी ड्रॉप के पास में जाके जिसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? तो बेसिक फॉर्म में हमने क्या समझा, इसके प्रिंसिपल के फॉर्म में, कि हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, एक हमारे पास पोलर के कंडीशन में है और दूसरा नॉन पोलर है। इसके लिए इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमने जो मेटल यूज किया है वो मरकरी है, जो कि लिक्विड फेज में मिलता है और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और वो अपने आप में जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो उसके बॉटम में वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोड वहाँ पे बन जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रोड हम क्या कह रहे हैं कि एक कैपिलरी को हमने वहाँ पे लगा दिया जो कि पोलर इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा, जो कि एक ड्रॉप के फॉर्म में एक कांस्टेंट स्पेरिकल जो अपने पास ड्रॉप गिरेगी, मतलब यहाँ पे हमने कैपिलरी कांस्टेंट रखी हुई है तो स्पेरिकल शेप भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस हम जनरेट करेंगे वो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट पोटेंशियल। तो ऊपर वाले को पोलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे हम अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंट को वेरी कर सकते हैं। नीचे जो हमने बनाया है मर्करी पुल, वहाँ पे हम उसके अंदर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने अलग अलग करंट जनरेट कर दी। अलग अलग करंट के अकॉर्डिंग हमने क्या कह दिया, एक करंट तो किसकी वजह से जनरेट हो रही है, इम्प्योरिटी की वजह से। एक करंट हमारे पास जनरेट हो रही है माइग्रेशन की वजह से। और थर्ड हमारे पास करंट जनरेट हो रही है डिफ्यूजन की वजह से, जो डिफ्यूजन लेयर पोटेशियम की वजह से वहाँ पे जनरेट हो गई है। और फोर्थ हम क्या कह रहे हैं, जबकि ओवरऑल रिडक्शन हो चुका है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। जब इलेक्ट्रोलाइट का ओवरऑल रिडक्शन हो चुका है उस कंडीशन में जो करंट वहां पे जनरेट हो रही है उसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग करंट।
तो इस तरीके से बेसिक फॉर्म में हमने यहाँ पे समझा कि किस तरीके से हमारे पास पोलैरोग्राफी के अंदर वर्किंग होगी। तो यहीं पे हम आगे वापस इसको समझते हैं। जैसा कि हमने इसका कंस्ट्रक्शन बेसिक फॉर्म में स्टडी कर लिया है, तो अब हम समझते हैं व्हेन ए सॉल्यूशन इज subjected to the electrolytes, the electrical properties like the EMF, current, resistance, etc. depending on the nature and concentration of the various species present in the solution। अब यहाँ पे अपने पास बात आती है कि हम किसी सॉल्यूशन को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या पैरामीटर होंगे जिसकी वजह से ईएमएफ, करंट और रेजिस्टेंस के अंदर जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास है, उसके अंदर जो भी ये ईएमएफ करंट आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है कि उसके अंदर हमने जो सॉल्वेंट डाला है उसकी आयनिक मूवेबिलिटी कितनी है, वो किस तरह का आयन है, और उसकी मोबिलिटी की वजह से रेजिस्टेंस कितना जनरेट होता है, जो कि हमने कंडक्टोमेट्री के अकॉर्डिंग भी वहां पे पढ़ा था कि उसकी कंडक्टेंस क्या आ रही है, करंट क्या आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझेंगे। तो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द पोलैरोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द solution or of the electrode process by the mean of the electrolysis with the two electrode, one is polarizable और नॉन पोलराइजेबल। तो यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रोड हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो बेटम में होगा, जो कि मरकरी की लेयर बन रही है नीचे, वो अपने पास क्या हो गया, मरकरी पुल, जो कि नॉन पोलराइजेबल है, जिसके अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंट है तो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में अपने आप में वहाँ बनाया हुआ है हमने, और वो बॉटम के अंदर है सरफेस के अकॉर्डिंग, इसलिए उसका पोटेंशियल भी हमारे पास कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, तो वो नॉन पोलराइजेबल वर्क करेगा। जबकि जो ड्रॉप वाला हमने यूज किया है वो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा। इसके हिस्टोरिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आते हैं तो ये ज़्यादा पुरानी टेक्निक नहीं है। 1922 में अपने पास एक साइंटिस्ट था, जेरोलेव हेरोव्स्की, जिसने अपने आप में, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था 1959 में। देख लो, अभी अभी की रिसेंटली स्टडी है। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स ऑफ द एनालिटिकल सॉल्यूशन दैट मेजर द करंट फ्लो बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन as well as the gradually increase the applied voltage to determine the respectively the concentration of the solute and its nature। तो यहाँ पे हेरोवस्की ने अपनी भाषा में कुछ ने समझाया है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल जो टेक्निक्स जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं। तो जैसे कि हम सेल के अंदर स्टडी की है, मगर यहाँ पे हमारे पास क्या किया, उसने इलेक्ट्रोड कुछ अलग तरह के बना दिए मरकरी के फॉर्म में, जिसके बीच में क्या हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट हो रहा है, और उसके अंदर जनरेट होने वाली कर्व करंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सोलूट के नेचर को स्टडी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक करंट के लिए कर्व हो जाएगा और एक पोटेंशियल डिफरेंट के लिए वहाँ पे जो कर्व होगा, तो आई बाई वी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर्व को जनरेट करेंगे, जैसा कि हम ओम्स लॉ के अंदर स्टडी करते हैं, मगर यहाँ पे सॉल्यूशन है तो यहाँ पे कंडीशन कुछ और हो जाएगी। इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो स्टडी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोड processed by the mean of the electrolytes with the two mercury electrode, one polarizable and one non-polarizable, the former formed by the mercury regularly dropping from the capillary tube। तो यहाँ पे है क्या अपने पास, एक अपने पास कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर मर्करी फिल अप है, वो अपने आप में जो अपने पास एक सॉल्यूशन का बाउल है उसके अंदर वो अपने आप में मर्करी वहाँ से उसके अंदर से ड्रॉप के अंदर गिरेगी, ठीक है। और उस बाउल का जो बेस है उसके अंदर भी मर्करी है जो मर्करी पुल का वर्क करेगा। तो यहाँ पे पहली लाइन के अकॉर्डिंग एक कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर मर्करी गिर रही है, तो वो अपने पास कौन सा हो गया, पोलर कंडीशन का पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड हो गया, पोलराइज इलेक्ट्रोड ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। अब वहां से कैपिलरी से मर्करी गिर रहा है इसीलिए उसका नाम हमने कर दिया पोलराइज इलेक्ट्रोड। सेकंड है डीपोलराइज इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड भी हम यूज में ले रहे हैं या फिर मर्करी लेयर हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके अंदर मर्करी continuously drop from the reserve through the capillary tube into the solution। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मर्करी को एक रिजर्वायर में फिल कर दिया है, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप मर्करी उसके अंदर गिरेगी और इस लेयर तक यहाँ बॉटम तक जाएगी। द ऑप्टिमम
interval between the drop for the most analyte is between the 2 to 5 सेकेंड। अब यहाँ पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पोलराइज जो हमारे पास हो रहा है यहाँ पे, तो एक ड्रॉप यहाँ पे कनेक्ट होगी, फिर दूसरी ड्रॉप आएगी, फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ड्रॉपिंग हो रही है, तो उसका टाइम पीरियड भी हम यहाँ पे फिक्स करेंगे जो कि हमारे पास 2 to 5 सेकेंड का है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे मरकरी को एक, जो हम एक नाम दे देते हैं इसको DME, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के फॉर्म में इसको यूज में ले रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने मर्करी को क्यों सेलेक्ट किया, तो मर्करी को सेलेक्ट करने के पीछे हमारे पास क्या है, इट डिस्प्लेस एज अ वाइड नेगेटिव पोटेंशियल रेंज। तो नेगेटिव पोटेंशियल रेंज के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे समझे कि जैसा कि हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो मर्करी हमारे पास कहाँ मिलता है, नीचे बॉटम के अंदर मिलता है। क्लियर, तो ये नेचर के अकॉर्डिंग इसके ऊपर वाले सारे हमारे ऊपर वर्किंग में कर सकते हैं। इट्स सरफेस इज रेडिली रीजनरेटेड बाय द प्रोड्यूसिंग ए न्यू ड्रॉप और फिल्म। तो जैसा कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये अपने आप में क्या करना चाहता है, जैसे ही इसकी ड्रॉप बनेगी तो वो फटाक से स्फेरिकल शेप में आ जाती है, और कोई मेटल होगा तो उसको स्फेरिकल शेप आने में टाइम लगेगा, मगर ये जैसे ही ड्रॉप डिस्कनेक्ट हुई तो जल्दी से उसने अपने सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसकी वजह से हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा रीडिंग में डिफरेंट नहीं आता है। मैनी मेटल्स आयन कैन बी रिवर्सिबल रिड्यूस इनटू इट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों फेज में भी इसको यूज में ले सकते हैं। तो मैनी मेटल्स आयन कैन बी रिवर्सिबल रिड्यूस इनटू इट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारे पास कैटायन होंगे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, तो ये आसानी से वहाँ पे जाके उससे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप में खुद का रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था Pb+2, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Pb के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पोलरिग्राफी है क्या, हमारे पास हो क्या रहा है इसके, इट इज ए ग्राफ ऑफ द करंट वर्सेस द पोटेंशियल इन ए पोलरिग्राफिक एनालाइज। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाएंगे, एक करंट के अकॉर्डिंग और दूसरा हमारे पास वोल्टेज के अकॉर्डिंग ग्राफ हो गया। 3 कैटेगरीज हमने इसके अंदर दे दिया। कलेक्टिव रेफरेंस एज अ रेजिडुअल करंट, जैसा कि मैंने अभी बताया था, रेजिडुअल करंट जो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसकी वजह से जो करंट आ रही है। तो ये कंसेप्ट हमारे पास हो गया। दूसरा हम कह रहे हैं रिफर टू एज द डिफ्यूजन करंट रिजल्टिंग फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ द सैंपल। तो सैंपल में जैसे मैंने अभी बताया था Pb+2 वहां पे कहाँ गया, जो कैपिलरी से जो अपने पास में जो ड्रॉप बनी थी उसके तरफ डिफ्यूज होके जा रहा है। ठीक है, तो वो डिफ्यूज होने की वजह से जो करंट बन रही है उसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, उसी को हम करें डिफ्यूजन करंट। तो यहाँ पे हमने पास ये डिफ्यूजन करंट यहाँ पे जनरेट हो गई। ठीक है, और लास्ट हमारे पास हो गया लिमिटिंग करंट, यहाँ पे ये लिमिटिंग करंट होगी। क्लियर, यहाँ पे मैंने एक करंट का और नाम लिया था जिसको मैं बोल रहा था माइग्रेशन करंट। तो माइग्रेशन मतलब वो किसकी वजह से, जो उसके मूवमेंट की वजह से आ रही है, तो उसको बंद करने के लिए हमने यहाँ पे सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट KCl यूज किया था। तो KCl में पोटेशियम जल्दी फ्लो होकर उस करंट को वहां पे जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से जो माइग्रेशन करंट जो एरर जनरेट करने वाली थी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के फ्लो की वजह से, Pb+2 की वजह से वो जनरेट नहीं हो पाती, तो वो नेग्लेजिबल है, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं आया है यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास करंट की वैल्यू है यही हमारे पास डिफ्यूजन करंट है। अब डिफ्यूजन करंट में भी हम क्या करें, जो इसका मिडिल पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाफ वेव पोटेंशियल। तो हाफ वेव पोटेंशियल कौन सी कंसिडरेशन है हमारे पास, जब हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वहां पे इक्वल कंसंट्रेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की, कि इलेक्ट्रोलाइट का आधा रिडक्शन वहां पे हो चुका है 50% और आधा हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। तो या फिर हम इसको अगर नहीं निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो डिफ्यूजन करंट है उसके अकॉर्डिंग इसका जो हाफ डिफ्यूजन है यहाँ पे वोल्टेज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कैलकुलेट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली करंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस करंट की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोपोर्शनल होती है। तो टाइप्स ऑफ करंट में रेसिडुअल करंट हम देख रहे हैं, इट इज अ नॉन Faradic current. This current increase linearly with the applied the voltage and it is observed even when the
एयर फ्री, तो यहाँ पे एयर फ्री सॉल्यूशन का कंसेप्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम बताया, इस डायग्राम के अंदर ही एक चेंज हो रहा है अपने आप में, कि यहाँ पे अगर हमने पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसके साथ में कोई ऑक्साइड कंडीशन है, जैसे मान लो नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, परक्लोरिक एसिड हो गया, तो वो ऑक्साइड भी हमारे पास में जो रीडिंग है उसके अंदर गड़बड़ी जनरेट करते हैं। क्यों क्यों तो इसको दूर करने के लिए या ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम इनर्ट मीडियम सॉल्यूशन के लाने के लिए उसके अंदर हम नाइट्रोजन को वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे एक पाइप होता है जिससे हम नाइट्रोजन उसके अंदर डाल रहे हैं ताकि इनर्ट कंडीशन हमारे पास बनी रहे, और ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो बबलिंग फेज में वहां से रिमूव हो जाती है। तो ये कंसेप्ट भी हमारे पास आ रहा है। तो इम्प्यूरिटी की वजह से आ रहा है। माइग्रेशन करंट जैसा मैंने बता ही दिया था तुम्हें, ठीक है। माइग्रेशन किसकी वजह से हो रही है? माइग्रेशन ऑफ द charged particle in the electric field is caused by the potential difference existing between the electrode surface and the solution। तो ये हमारे पास किसके अंदर, इलेक्ट्रोड सरफेस और सॉल्यूशन, जो हमने कहा कि जो ड्रॉप हमारे पास जनरेट हो रही थी उसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर K प्लस वहां पे पहुंचा, वो जो माइग्रेशन की वजह से करंट जनरेट हो रही है। द माइग्रेशन करंट कैन बी practically removed if the indiffer the electrolyte is added to the solution। तो यहाँ पे जैसे हमने KCl वहाँ पे डाल दिया था, वही चीज लिखी हुई है। यहाँ पे डिफ्यूजन करंट है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास, एल्कोविक जो अपने पास इक्वेशन है। तो एल्कोविक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आई डिफ्यूजन करंट 6027, यहाँ पे एन अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रांसफर हुआ उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाती है। डी हमारे पास हो गया डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हमारे पास किसकी वजह से आ गया? जो ऑक्सीडाइज हमारे पास सब्सटेंस हो रहा है इसकी वजह से। इसके बाद एम हमारे पास आता है जो मर्करी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका वेट पर सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना है, मिलीग्राम के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास आ जाता है। टी जो टाइम है, तो ड्रॉपिंग टाइम, कितने टाइम के बाद में वहाँ ड्रॉपिंग वो डिस्कनेक्ट होकर वहाँ से आ रही है। और सी हमारे पास हो गया कंसंट्रेशन, मिलीमोल पर लीटर, जो हमने सॉल्यूशन यूज किया उसका मिलीमोल पर लीटर के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी होगी। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अब यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन को हम देखें तो ये कंस्ट्रक्शन अभी अभी मैंने तुम्हें बताया, फिर भी इसके अंदर और समझ लो। द स्मॉल पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड इज प्रोड्यूस्ड बाय द पासिंग ए स्ट्रीम ऑफ मर्करी थ्रू द रेसिडुअल ग्लास कैपिलरीज, यहाँ पे ग्लास कैपिलरी रेसिड्यू से आएगा। और ए मर्करी रिजर्वेयर हमारे पास है, कैपिलरी ट्यूब उसके अंदर है हमारे पास, और ग्लास इलेक्ट्रोड के फॉर्म में हम यहाँ से इसको मेजर कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो रिजर्वेयर, ये इसके अंदर नाइट्रोजन इमर्ज कर रहे हैं। प्लेटिनम भी हमारे पास है, तो ये हमारे पास एक सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड और हम यहाँ पे लगाते हैं प्लेटिनम के फॉर्म में। तो काउंटर इलेक्ट्रोड के फॉर्म में इसको यूज कर रहे हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग अपने पास ग्लास इलेक्ट्रोड। तो यहाँ हमने ओवरऑल पोलरिग्राफी को स्टडी कर लिया है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वही वर्किंग जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताई। तो ओवरऑल आज हमने क्या किया, पोलरिग्राफी को हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर एप्लीकेशन पार्ट।